तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ तुम भी थोड़ा सा मीठा शुरू कर दो, ताकि आपकी तबीयत में भी थोड़ी सी मिठास पैदा हो जाए। थैंक यू बेटा, जीते रहो। तो तुम क्या हकीकत में उससे मोहब्बत करने लगे हो? तुम ये सवाल करने का हक नहीं रखती। क्योंकि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं। नहीं, मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं। हाँ सामिया, तुम किसी और दिन आके रुक जाना, अभी जाओ बेटा। हाँ हाँ चली जाओ, तुमने कौन सा वहां मुस्तकिल रहने, 2-4 दिनों का ड्रामा है, करके वापस आ जाना। माहिया वे माहिया। हेलो। हाँ भाई, कहाँ हो? हम डिनर पे आए हुए हैं। हम? इसका मतलब वो तुम्हारे साथ है? जी। अच्छा, गुड, वेरी गुड। ठीक है, एंजॉय योरसेल्फ। मॉम तो काफी परेशान होंगी। अरे यार, मैं समझा लूंगा, तुम फिक्र ना करो। ओके, थैंक्स डैड। यू आर वेलकम। बाय। ओके, बाय। डैड बेस्ट है वैसे। तबस्सुम बेगम, तुम्हारी बेटी की तो लगता है बैठे बिठाए लॉटरी लग गई है। जी? हाँ, देखो ना, तुम्हें तो ख्वाबों में भी ख्याल नहीं आया होगा कि तुम्हारी बेटी एक इतने बड़े घर में चली जाएगी और बहू बन के राज करेगी। जैसे मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बेटी एक आवारा निकम्मे आदमी से शादी कर लेगी और अपनी जिंदगी तबाह कर लेगी। नहीं मलिक साहब, मलिक साहब, समर ऐसा नहीं है जैसा आप समझते हैं। अच्छा, कोई घर है उसका, कोई नौकरी, कोई जायदाद, कोई शजरा, कोई खानदान, कुछ है उसका? वो अच्छी नेचर का है, बहुत लविंग और केयरिंग है, हमारी माया को बहुत खुश रखेगा। हाँ, बहुत लविंग और केयरिंग है, इसीलिए अपनी दुल्हन को अगले दिन ही उठा के मेरे घर ले आए हैं वो, और मेरी लानतान के बावजूद पड़ा हुआ है वो। अरे निकम्मा है, निकम्मा 2 नंबर है। तुम देख लेना, मेरी बेटी को सारी जिंदगी झांसा देकर उसकी दौलत बटोरता रहेगा ये। अरे मैं इसको यहां रखकर इसकी हिम्मत नहीं बढ़ाना चाहता। इसे कह दो यहां से, दोनों को कहो यहां से चले जाएं। जी, मैं समझा दूंगी। दूर रखो मुझे उन दोनों से, मैं इन दोनों से मिलना नहीं चाहता, समझिए आप? चाय पिलाई दीजिए। हसाम, मॉम आ रहा हूं। जी मॉम। छोड़कर आ गए उसे? जी मैं मॉम, जी मैं तो क्या जी जी कर रहे हो?
मतलब है कि उसकी अम्मी ने कुछ कहा तो नहीं, एतराज तो नहीं किया उसे छोड़ने पर? नहीं, मैं उनसे तो मिला ही नहीं, मैं तो अंकल के साथ बैठा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ जाके आराम कर लो। गुड नाइट मॉम। गुड नाइट। I'm sorry. I'm really sorry. Good night. अगर इन दोनों के दरमियान इसी तरह से फासले रहे तो मोहब्बत कहाँ से होगी? तो बगैर मोहब्बत के ये मियाँ बीवी का रिश्ता ज्यादा दिन चलता नहीं है। ये सदा का आना परस्त कभी उसकी तरफ कदम बढ़ाएगा नहीं। और वो बेचारी मासूम सी लड़की जिसे हालात की संगीनी ने सहमा के रख दिया है, वो क्या करेगी? उससे यहाँ बात तक तो करता नहीं है। मुझे ही कुछ करना चाहिए। मुझे उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाकर उसके अंदर एतमाद पैदा करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। क्या करूं? मेरा सर तो दर्द से फटा जा रहा है। चाय, हाँ मुझे चाय पीनी चाहिए। अगर किचन में अगर वहाँ पर आंटी हुई तो वो लोग तो भी सो रहे होंगे। मैं जल्दी से अपने लिए एक कप चाय बना लाती हूँ। ओह, मैं पानी पीने आई थी।
ठंडा पानी पियोगी तो और छींकें आएंगी। ये लो, ये वाला पियो। थैंक यू अंकल। अंकल नहीं बेटा, बाबा। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी एक बेटी होती जो मुझे बाबा कह के बुलाया करती। तुम आज से मुझे बाबा कहा करो। जी चाय पियोगी? जी। उधर बैठ के चाय पीते हैं, फिर मैं तुम्हें जुकाम की दवा देता हूँ। यह मुझे दे दें। ये जुकाम कहने को तो मामूली सी बीमारी है, लेकिन बहुत सख्त बीमारी है। दिमाग हिल जाता है इंसान का। हाँ लाओ यार, रखो। शुगर कितनी लेंगे? शुगर 1। सुबह सुबह कहाँ चले गए? चलो भाई, मियाँ साहब के लिए चाय बना। अच्छा, तो हमारी बेटी MA साइकोलॉजी करना चाह रही है। जी, मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं साइकियाट्रिस्ट बनूं। अच्छा, तुम आर्टिस्ट भी बन सकती हो। एक्टिंग बहुत अच्छी करती हो। अपनी भोली सूरत के साथ लोगों को इमोशनल करके उनकी हमदर्दी हासिल करने का फन भी बहुत अच्छी तरह जानती हो। आंटी मैं कितनी बेगैरती और बेशर्मी की बात है। तुम्हें मैं साफ साफ समझा चुकी हूँ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है कि तुम हो के बस जगह बनाने की कोशिश में लगी हुई हो। खदीजा बस। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इस मामले में आप कुछ मत करो। तुम जाओ यहां से, जाओ। मैं अभी तबस्सुम भाभी को फोन करके उनको बुला रही हूँ कि आए, आकर इसको ले जाए। इस मासूम के साथ बहुत ज्यादती करती हो। इस बेदर्दी से किसी का दिल दुखाते हैं? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना तो मैं उससे बहू और ना हसाम की बीवी एक्सेप्ट करूंगी। और जब उसका इस घर में अब काम ही क्या है, बस प्लीज वो इस घर से चली जाए तो सुकून मिलेगा मुझे। वो यहाँ से नहीं जाएगी और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, बस। लेकिन चुप रहो, सब कुछ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहे हो ना। मेरी वजह से? मैंにक्या किया है? अब मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूजन? किस बात की कंफ्यूजन? अगर जिसके साथ रहना है नहीं तो छोड़ दो। मैं रहती कैसे रहती इस घर में? अभी फोन कर रही हूँ तबस्सुम भाभी को। हद हो गई, किसी को समझ ही नहीं है। इस घर में कोई सुनता ही नहीं, मेरी अपनी चल चलाते रहते हैं। क्या कसूर है मेरा? मुझे भी कोई बता दे। अम्मी, अम्मी मुझे प्लीज यहाँ से आकर ले जाएं। ले जाऊं? क्या हो गया सामिया? अरे कल ही तो आसाम तुम्हें इतनी मोहब्बत से लेकर गया है। ये मोहब्बत मेरा मुकद्दर नहीं है। आप प्लीज मुझे लेकर चली जाएं यहाँ से। सामिया, सामिया तुम मेरी बात तो सुनो। अम्मी अगर आप नहीं आई तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तुम कहाँ जाओगी? खुदा की जमीन बहुत बड़ी है अम्मी, यतीम खानों की कमी नहीं है यहाँ पर। अगर मुझे वहां पर भी जगह नहीं मिली तो फिर मैं इस दुनिया से जाने में ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। सामिया, देखो बेटा, तुमने जो भी फैसला करना है मर्द बन के करो और आज ही फैसला कर लो। कब तक उस बेचारी मासूम को इस तरह जलील करते रहोगे यार?
बाबा इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकता हूँ? अभी ये जल्दी है? वो बीवी है तुम्हारी, वो गर्लफ्रेंड नहीं है कि जिसके बारे में तुम सोचते रहोगे कि मुझे क्या करना है। निकाह किया तुमने उससे। अब देखो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो फैसला करना है दिलेर होके करो। अम्मा से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें अपनी। अगर तुम उसके साथ निभाना नहीं चाहते तो बोलो, भाई उसकी अम्मी आ रही हैं, 3 हर्फ लिख के दे दो, लाला खैर से लो। 3 हर्फ? तलाक 3 बार ही कहनी। तलाक? तबस्सुम, जरा मुझे कोड देना। तबस्सुम, कौन मर गया है? एक तो नहुसत इस घर से जा ही नहीं रही है, ऊपर से तुम मुंह बना के खड़ी रहती हो सुबह ही सुबह। क्या हुआ? बेग साहब के घर जाना है। बेग साहब के घर जाना है? इतनी सुबह ही सुबह? क्यों, क्या आफत आ गई? वो मिसेस बेग ने बुलाया। चलें जी, अभी आपकी साहबजादी वहां गई नहीं है, 2 दिन नहीं हुए हैं, जिंदगी तबाह करनी शुरू कर दी उनकी। उसने किसी की जिंदगी अजीर नहीं की, उसकी जिंदगी अजाब हो गई। किसने की उसकी जिंदगी अजाब? बताओ। हैं? मैंने की है? क्या मैंने की है? बोलो। मैंने की उसकी जिंदगी अजाब। मैं हूं उसकी कसूरवार। अगर तुमने उसकी जिंदगी अजाब की है तो जाओ, फिर कटहरे पे खड़ी हो जाओ, जाके जाओ। मैं जाऊं? हाँ बाबा जाओ, बिल्कुल जाओ। देखो जाके क्या कर रही है तुम्हारी साहबजादी। लाओ दो। अरे देख के करो। हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बेटी वहां जिए मरे उजड़े बसे जो कुछ भी हो, उस खानदान से मेरा ताल्लुक खत्म नहीं होना चाहिए, समझ आई? मेरी बेटी नहीं है वो, आप समझ रही है? जी। आपको उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था जब आपको निकाह के लिए फोर्स किया जा रहा था। मैं नहीं जानता था कि उस वक्त परेशानी से बचने के लिए जो हम कर रहे हैं वो बाद में इतना पेनफुल होगा। जबरदस्ती के रिश्ते पेनफुल ही होते हैं। जबरदस्ती के रिश्ते? मेरे कहने का मतलब है जबरदस्ती बांध दिए गए ताल्लुक। आप प्लीज मुझे जाने दें, मैं अपनी अम्मी के साथ चली जाऊंगी। तो तुम यहां से जाना चाहती हो? मैं खुल के बोलो, अगर तुम्हें ये रिश्ता गलत लगता है तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आंटी मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही और आप और मैं पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं, लेकिन जिल्लत आमेज रवैये हो या रिश्ते, दोनों काबिल बर्दाश्त नहीं होते। आई एम रियली सॉरी। तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो वाकई ज्यादती है। मॉम का गुस्सा, पता नहीं मॉम को क्या हो गया, वो ऐसी नहीं थी।
मैं उनके सामने बोल भी नहीं सकता। माँ का मुकाम बहुत बड़ा होता है, आपको उनके सामने कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना मैं मॉम की बात टाल सकता हूं और ना ही मैं चाहता हूं कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो। मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद है। हेलो, हाँ अली, हाँ मैं ठीक हूँ। हसन, तुम इसे अभी अभी फारिग करो। मैं ये ड्रामा दोबारा नहीं देखना चाहती। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो कि मैं तुम्हें। बाबा, बाबा क्या हो गया आपको? बाबा बैठ। माहिया वे माहिया। चलें जी, अभी आपकी साहबजादी वहां गई नहीं है, 2 दिन नहीं हुए हैं, जिंदगी तबाह करनी शुरू कर दी उनकी। ठीक कहते हैं आप मालिक साहब, मेरी बेटी की ही वजह से आपके और बेग साहब के ताल्लुकात और इज्जत दाव पर लगी। मेरी बेटी ने आपकी जिंदगी असाबनाक बना दी। अब मेरी बेटी बसे या उजड़े, आपके ताल्लुकात और बिजनेस पर आंच नहीं आनी चाहिए। मैंने अपनी मासूम बच्ची आपकी इज्जत बचाने के लिए कुर्बान कर दी। आप मुझे इसका सिला ये दे रहे हैं। सच ही तो कहते हैं, सौतेली माँ तो अपने बच्चे सौतेली औलाद पर निसार कर सकती, मगर सौतेला बाप वो कभी अपने सौतेलों का नहीं बन सकता। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? देखिए ना, तबीयत खराब हो रही है आपकी। तुम्हें मेरी तबीयत से क्या? तुम जिद मनवाओ अपनी। आप मेरी जिद समझने की कोशिश करें। और तुम हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करो। उस मासूम का दिल दुखाने से क्या मिलेगा तुम्हें? अगर आज मैंने आपके और हसाम की लापरवाही को नजरअंदाज कर दिया ना, तो कल क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। कल को जब वो माँ बनेगी और हसाम को इस बात का एहसास होगा कि वो उसकी बीवी बनने के लायक नहीं थी, तब आप क्या करेंगे? हसाम को ऐसा क्यों लगेगा खदीजा? अगर वो दोनों अपनी खुशी से ताल्लुकात बनाएंगे तो ऐसा क्यों होगा? क्या आप हसाम की तबीयत और जज्बातीपन से वाकिफ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होगा, बस तुम थोड़ा सब्र से काम लो प्लीज। अगर वो दोनों खुशी से अपने ताल्लुक बनाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तबस्सुम आंटी आ गई। क्या तबस्सुम भाभी आ गई? मलक तो नहीं है साथ? नहीं, वो नहीं है। चलो मैं चलता हूँ। आइए, आ जाओ। देखें तबस्सुम भाभी, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि इन दोनों का निकाह सिर्फ एक ड्रामा था। उसका हकीकत में कोई वजूद नहीं है। लिहाजा मेरे हिसाब से ये दोनों नामहरम हैं। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सामिया और हसाम का बाकायदा निकाह हुआ है। इस निकाह को मानता कौन है? मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि मैं इस लड़की को हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता? ये मनकूहा है हसाम की। हसाम की? क्यों हसाम, तुमने क्या अपने दिल से निकाह किया था इस लड़की के साथ? बीवी मानते हो तुम इसे? क्या सारी जिंदगी इस लो क्लास लड़की के साथ तुम गुजार सकते हो? माँ, आपने क्या फजूल सी बहस? ये फजूल सी बहस नहीं है, दो टोक बातें हैं। तबस्सुम भाभी, आप इसे अपने साथ ले जाइए। लेकिन भाभी, अब वो इसका घर नहीं है। ये घर भी इसका नहीं है। आप क्यों जबरदस्ती इसे हमारे साथ डाल रही हैं?
बस कर दो खदीजा, बस कर दो, खुदा के लिए बस कर दो। सामिया, तबस्सुम भाभी के साथ जाओ तुम। चलो सामिया, इस तरह किसी पर भारी नहीं पड़ते। अल्लाह मालिक है। भाभी, आप कहीं नहीं जाएंगी। तुम क्यों चुप खड़े हो? हसन, तुम इसे अभी अभी फारिग करो। मैं ये ड्रामा दोबारा नहीं देखना चाहती। अगर तुमने ऐसा किया तो याद रखो कि मैं तुम्हें। बाबा, बाबा, क्या हो गया आपको? बाबा बैठ। डॉक्टर को बाबा। प्लीज, अभी से क्या हो गया? प्लीज उसको संभालिए। बाबा होश में आ गए हैं। हसन, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। ब्लड प्रेशर है, देखो किसी किस्म का स्ट्रेस था, लेकिन अब शुक्र वो खतरे से बाहर है। उन्हें कुछ हो जाता था तो मैं भी जिंदा नहीं रह। मॉम, आपको पता है ना, मैं भी परेशान हूँ। वो है ही मनोज। पहले भाई साहब के घर आए, उनके घर में चैन लुट गई, और हमारे घर क्या हालत कर दी है उसने। मॉम, इन बातों का कोई फायदा नहीं। तो क्या करें? अली कैसे है वो? अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है। अल्लाह का शुक्र है। आंटी, मुझे डर लग रहा है कि यहाँ आपको कुछ ना हो जाए। प्लीज मुझे उनसे मिलना है, मुझे ले चलो। आइए, मैं ले चलता हूँ। प्लीज। कहाँ है? एक साथ प्लीज आंखें तो खोलिए। क्या हालत बना ली आपने अपनी। एक मामूली सी लड़की के लिए इतनी टेंशन ले ली इन्होंने, तबीयत खराब कर दी अपनी। इन्हें आराम की बहुत ज़रूरत है। बहुत सीरियस हार्ट अटैक से गुजरे हैं ये। वो तो आप इन्हें ठीक वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना क्या डॉक्टर साहब? देखिए, अल्लाह बहुत रहीम व करीम है, हमें उसी का शुक्र अदा करना चाहिए। बस आप इन्हें अब आराम करने दें। ये कब तक ठीक होंगे? हम इन्हें घर कब लेके जा सकते हैं? बस 2-4 दिन में इंशाल्लाह। इन्हें आप आराम करने दें, और हाँ, इन्हें कोई परेशानी ना हो, वरना। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, ये बार बार वरना कह के मेरी जान तो मत निकालिए। ये अब बिल्कुल ठीक हैं, परेशानी की कोई बात नहीं है। आप इन्हें डिस्टर्ब ना करें। मॉम, प्लीज टेक इट इजी। उनको दवाई का असर हुआ है, कुछ नहीं है। He's fine. आप बल्कि अली के साथ जाएंगे, प्लीज। नहीं प्लीज, मैं यही इनके पास रहूंगी। अच्छा, आप एक शर्त पे यहाँ पे रुक सकते हैं, अगर आप परेशान नहीं हो। नहीं, मैं यही रहूंगी इनके पास, कुछ नहीं कहूंगी। मैं हसाम को कुछ खिला के ले आता हूँ, उसने काफी देर से कुछ नहीं खाया। आपको चाहिए आंटी? बैठे बिठाए मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे साथ क्यों होता है? यार हसाम, तो फिक्र ना कर, आजमाइशें इंसानों पर ही है। आजमाइशें? मुसीबतें बोल। बीवी के नाम की औरत मेरे लिए अजाब ही है। ये बता कि सामे कहाँ है? कहीं घर तो नहीं चली गई थी बस आंटी के साथ? पता नहीं, बाबा की तबीयत खराब होने के बाद मुझे किसी चीज का होश नहीं था। चली गई होगी। इतनी इंसल्ट के बाद कौन रुकता है? अरे तो बहुत बुरा हो। मुझे क्या पता नहीं गई हो। क्या मतलब वो घर पे होगी इसको? हमारे यहाँ की बीवियां ऐसी होती हैं, अपने शौहर के घर को ही जीने मरने की जगह समझती हैं।
3 बॉल पढ़वा कर आती हैं, फिर उन्हीं 3 बॉलों के साथ बंधी रहती हैं, मुझे मुड़ के नहीं देखती। मोहब्बत हो या ना हो, इज्जत मिले या ना मिले, मोहब्बत और इज्जत, हमारे यहाँ की औरतों को तो ये दोनों चीजें मिल जाए तो बड़ी बात है। सारी उम्र इसी के लिए तरसती रहती है। लेकिन उसने कहा था कि वो अपनी अम्मी के साथ चली जाएगी। तुम बताओ, तुम क्या सामने रुकेगी, चली जाए? पता नहीं, मैं मोहब्बत थोड़ी करता हूँ। फिर से वही बात, और मैंने तुम्हें कल समझाया था कि मोहब्बत तुम्हें हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सामने अच्छी लगती? अच्छी तो है। तो बस फिर वो कहीं नहीं जाएंगी। अल्लाह करे ना ही जाए। अच्छा चल कुछ खा के आते हैं। इतनी जिल्लत के बाद भी मैं यहीं पर हूँ। अम्मी मुझे फिर छोड़ दी। सब मुझे छोड़ना चाहते हैं, बस नहीं छोड़ती तो ये जिंदगी ही मुझे नहीं छोड़ती। ये मुझे छोड़ दे तो सबको आराम मिल जाए, शायद मुझे भी। अल्लाह करे मैं मर जाऊं। भाभी आप फिक्र ना करें, डॉक्टर कहते हैं कि इसकी हालत खतरे से बाहर है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये, बस रिकवरी का थोड़ा टाइम चाहिए। भाई साहब, आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? ये अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक है ये। अच्छा हसाम, जाओ जरा भाभी को लेके जाओ घर, थोड़ा आराम करवा के लेके आओ गई। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं इनके पास यहीं रुकूंगी। अच्छा जैसी आपकी मर्जी। तबस्सुम आती है ना तो आप खाना खा के थोड़ा आराम कर लें। बाबा आप कैसे हैं? बेग साहब ठीक है आप? यार बेग, क्या हो गया तुम्हें? यहाँ औरतों की तरह ये दिल पकड़ के बिस्तर पे क्यों लेट गया? बाबा वो घर पे है। ये तबस्सुम पता नहीं अभी तक कहाँ है, खाना क्यों लेके नहीं आई? आप फिक्र मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है। बेटा तुम घर जाओ, सामिया। मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ, चेक कर लें एक दफा बाबा। चलो बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं भी आया। परवीन, खाना पैक हो गया? जी। ये मैं ड्राइवर को दिया? नहीं नहीं, मैं खुद जाऊंगी। अच्छा ये बताओ कि समर और माया वक्त पर निकल गए थे? जी जी, समर साहब तो बहुत फिक्रमंद थे कि माया मैम का जाने का दिल ही नहीं था। माया का जाने का दिल नहीं था? वो क्यों? पता नहीं, बहुत परेशान थी। मुझे लगता है वो इस शादी से खुश ही नहीं है। परवीन, तुम्हें ना हमेशा अजीब ही वहम होते हैं, और तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि दूसरों के मामले में मत पड़ा करो, जो काम तुम्हारा है ना बस वही किया। जी डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उनकी? देखिए बेहतर तो यह है कि हम ज़्यादा उन्हें टेंशन ना लें। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स आने वाली थी, कोई गया लेने के लिए? जी वो
वैसे इन्हें तो मैं जाकर तसल्ली से देख लूँगा। आप अपने पेशेंट का ख्याल रखें, उनकी तबीयत फिर से बिगड़ रही है। पता नहीं क्या हो गया बेग साहब को। उनका ब्लड प्रेशर फिर से हाई हो रहा है। डॉक्टर साहब, उनका ब्लड प्रेशर कम क्यों नहीं हुआ? इनके इस अटैक से पहले भी इनको कोई बड़ा स्ट्रेस था, इसीलिए इनको इतना बड़ा सीवियर अटैक हुआ है। तो आपको इनका बहुत ख्याल रखना होगा। जरा सी भी टेंशन हमारे लिए क्रिटिकल साबित हो सकती है। प्लीज़ आप लोग उनका ख्याल रखें। पता नहीं क्या हो गया बेग साहब। भाभी टेंशन क्या है बेग को होगा? वही टेंशन जो हम आपके घर से लेकर आए। भाई साहब, आप तो रिलैक्स हो गए, लेकिन हमारे घर का सुकून खत्म हो गया है। कैसी तबीयत है भाई साहब की? तुम कहाँ गायब हो गई थी? खाना इतनी देर से क्यों लेके? देखो कितने देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ। अब अंकल का हमें बहुत ख्याल रखना होगा। मेक श्योर कि उन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो। मॉम को किसी बात की समझ ही नहीं आती। डॉक्टर्स ने उनके सामने बाबा की कंडीशन बताई है, लेकिन जब भी तबस्सुम आंटी नजर आती है वो टॉन्ट मारती है। मैं आंटी से बात करता हूँ। तुम ऐसा करो, तुम घर चलो। घर क्यों? सामा घर पे अकेली है, परेशान हो गई। से बाबा की क्यों फिक्र हो? तुम नहीं समझोगे, तुम बस घर जाओ। तुम नाराज होंगे यार, मैं नहीं जा सकता। अरे बाबा का दूसरा बेटा है ना यहाँ पर। और हाँ, घर जाते हुए तुम कुछ खाने के लिए ले जाना। सामने बेचारी भूखी हो। मैं नहीं जा सकता अली। मॉम यहाँ पर अकेली डिस्टर्ब्ड है, तो मैं घर चला जाऊँ। अरे मॉम को मैं हैंडल कर लूंगा, तू घर जा। हसाम, अभी अंकल जब होश में आए थे तुमने सुना था उन्होंने क्या कहा था? उन्हें सामने की बहुत टेंशन है। तुम आराम से घर जाओ, यहाँ पे मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा, डोंट वरी। बाबा ने आखिर सामिया की इतनी टेंशन क्यों ले रखी है? वो तो उससे पहले से जानते भी नहीं थे। उन्हें तो माया से मोहब्बत थी। वो तो उसे ही अपनी बेटी मानते थे, उसे मुझसे ज्यादा अहमियत देते थे। और अब ये सामिया, बाबा उसकी खातिर मॉम से भी झगड़ा कर रहे हैं और मुझे भी मजबूर कर रहे हैं कि मैं उससे ना छोड़ूं। वैसे मैं उसे क्यों अपनाऊं? मैं कौन सा उसे जानता हूं? खुदा जाने वो कैसी जिंदगी गुजारती आई हो। मॉम ठीक कहती है, वो एक ड्रामा था, बस हो गया। लेकिन बाबा, वो तो बहुत सीरियस है सामिया के मामले में। और अब उनकी कंडीशन, चलो मैं कुछ दिन और इस ड्रामे को बाबा की खातिर चलने दूंगा। बाबा की ख्वाहिश के मुताबिक एक हैप्पी कपल की तरह रहना होगा। समझे दिल की जो जुबान, वो है मेरा मेहरबान। तुम उसे फोन करके ये जरूर समझा दो कि अगर 2.5 लाख ना दिए तो हम अपनी जुबान बंद नहीं रखेंगे। मैं उसे अपनी बहू तस्लीम कर लूं? अगर इतनी सी बात से अंकल की सेहत बेहतर होती, क्या बुरा है? मेरी बेटी तो आपकी और उनकी इज्जत के लिए कुर्बान हो गई। माहिया वे माहिया, तूने ऐसा क्यों किया? आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो बता दे काहे बुलाई तूने शामे वफा। आज भी आंखें ढूंढ रही हैं तुझको उसी जगह। ये तो
बता दे काहे बुला